सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ, जिसके रक्षक स्वयं हनुमान जी हों वह सदा अभय रहता है। आपकी शरण में सब सुख ही सुख है। यहाँ महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रथापुत्र युधिष्ठिर को बताई गई हनुमान जी की व्रत कथा का विवरण प्रस्तुत है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से श्री हनुमान जी का व्रत करने के लिए कहा। द्रौपदी ने व्रत प्रारंभ किया व इस व्रत से संबंधित डोरे को गले में बांध लिया। अर्जुन ने डोरे को देखकर द्रौपदी से पूछा, यह डोरा गले में क्यों बांध रखा है? द्रौपदी ने कहा, मैं श्री कृष्ण के निर्देशानुसार हनुमान जी का व्रत कर रही हूँ। यह डोरा उसी व्रत से संबंधित है। अर्जुन ने कहा, रामावतार का वह वानर जो हमेशा हमारे रथ की ध्वजा पर लटका रहता है, तुम्हारा क्या भला करेगा? तुम्हें व्रत करने की सलाह देने वाला कृष्ण भी कम कपटी नहीं है। मैं भी बहुत वीर हूँ, मेरी पूजा किया करो। यह सब अर्जुन नहीं, अर्जुन का अहंकार बोल रहा था। उसने पूजा की सामग्री और उस डोरा दूर फेंक दिया। द्रौपदी ने उस डोरे को उठाकर सुरक्षित रख दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, उस डोरे का त्याग ही तुम्हारी विपत्ति का प्रमुख कारण है। उस डोरे में 13 गांठें थी, इसलिए तुम्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। यदि तुमने उस डोरे का अपमान न किया होता तो तुम्हारे ये 13 वर्ष सुखपूर्वक ही व्यतीत होते। इतना सुनते ही अर्जुन का अभिमान चूर चूर हो गया। उन्हें बड़ी आत्मग्लानि हुई। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ श्री रामचंद्र जी ने भी किया था। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से निवेदन किया, आप अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान रहकर पांडवों की रक्षा करें। हनुमान बाहुक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी को भारत में पारत के रथकेतु कपिराज कहकर संबोधित किया है। अर्जुन ने हनुमान जी से क्षमा याचना की। युधिष्ठिर ने द्रौपदी के साथ मिलकर इस व्रत को किया और उन्हें उनका राज्य पुनः प्राप्त हो गया। जब मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में 13 घटयुक्त त्रयोदशी एवं अभिजित नक्षत्र हो तब पीले डोरे में 13 गांठ लगाकर उसे कलश में रखें। नमो भगवते वायुनंदनाय से हनुमान जी का आवाहन करें। पीले चंदन, पीले पुष्प और पूजन सामग्री से पूजन करें। गेहूं के आटे के 13 मालपुआ तांबूल ब्राह्मण को देकर भोजन करावें। इस व्रत को 13 वर्ष पूर्ण होने तक नियम पूर्वक करें व 13 वर्ष बाद विधिवत उद्यापन करें। हनुमान जी की कृपा से भक्त को लौकिक एवं पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। महाभारत के युद्ध में पांडव विजय हुए। युद्ध समाप्त होते ही रथकेतु कपिराज रथ छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतार लिया। जैसे ही अर्जुन रथ से उतरे रथ में आग लग गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा हनुमान जी कर रहे थे। यदि हनुमान जी नहीं होते तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं के अस्त्रों से तुम भी भस्म हो चुके होते। हनुमान जी ने तुम्हारी रक्षा की और तुम्हें इच्छित फल प्राप्त हुआ है।